जो भी स्टूडेंट 2025 में क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं वो स्टूडेंट इस क्लास को अवश्य देखें, क्योंकि इस क्लास में हम आपको बताएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं उस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे हल करेंगे और किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उस क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चंस आज की क्लास का ये है आपके सामने स्टूडेंट, एक समांतर श्रेणी आपको दिया गया है और इसमें पूछा गया इसका कौन सा पद 27 होगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चंस में कहा गया है एक एपी आपको दिया गया है। ठीक है, आप कहेंगे सर बिल्कुल, एपी है क्या भैया जी 5, 7, उसके बाद है 9, उसके बाद है 11 सो एंड सो, और पूछा गया है कि इस एपी का कौन सा पद जो होगा 27 होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे समझिएगा। अब यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है भैया 5। ठीक है, अब डी का वैल्यू हम निकाल लेंगे तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 - 5 क्या हो जाएगा 2। डी का वैल्यू क्या होता है, एपी में जो दो पदों के बीच का जो अंतर होता है वही डी कहलाता है। ठीक है, और हम सभी जानते हैं अगर कोई अनुक्रम एपी में है तो उसके पदों के बीच का अंतर हर एक जगह क्या होगा समान होगा। क्या होगा समान होगा। अब यहाँ से हमने ए और डी का वैल्यू पता कर लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा पद जो होगा 27 होगा। ठीक है, मान लेते हैं एनवा पद इसका 27 होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एनवे पद को हम लोग किसके द्वारा सूचित करेंगे टीएन द्वारा, और टीएन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में कितना डी। तो टीएन का वैल्यू कितना हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा भैया 27। उसके बाद देखो ए कितना है 5, कितना है भैया 5, एन माइनस 1 नहीं पता क्या है, डी का वैल्यू मुझे पता है 2। ठीक है, ये हो जाएगा 27 बराबर 5 प्लस 2n माइनस कितना 2। ठीक है, तो 5 में से 2 जाएगा 3, इधर आएगा 3 माइनस में हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24 बराबर 2n, इसीलिए n का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट 24 बटा कितना होगा 2, और यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब। अगर आप चाहते हैं तो इसे चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत। ठीक है, कैसे करेंगे चेक समझिएगा। n का वैल्यू 12 निकला है। ठीक है, तो हम t12 का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये होता है a प्लस 11d, यही होता है आपके आंसर वैल्यू। a का वैल्यू है 5, 11, d का वैल्यू कितना है भैया 2, कितना है 2, तो 5 प्लस 22 करोगे कितना हो जाएगा 27। और यही आपसे पूछा भी गया था इस एपी का कौन सा पद जो होगा 27 होगा, तो वो पद हमने निकाल लिया कौन सा होगा 12। कौन सा होगा 12वां पद जो होगा इस एपी का क्या होगा 27 होगा। लेकिन हमने आपको चेक करने के लिए बता दिया कि अगर आप संतुष्ट नहीं है इस आंसर से तो किस तरह चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ने वाले हैं और ये बेहतरीन प्रश्न है आपके एग्जाम के व्यू से। क्वेश्चंस को प्यार से समझिएगा, क्वेश्चंस में क्या कहा गया है समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस ये है, ठीक ना, इसमें कहा गया एक एपी आपको दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया जी, एपी आपको पता है। इसमें कहा गया 2, 4, 6, 8, 10 ये सब क्या है भैया एपी है। ठीक है, और कहां तक गया है एन तक। तो इसमें पूछा गया ए एन का वैल्यू क्या होगा। हम सभी जानते हैं ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए क्या होता है एपी का प्रथम पद, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से हम डी का वैल्यू निकालेंगे तो इसमें से इसको माइनस कर दो, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, या 8 में से 6 कर दो, किसी भी दो पद के बीच का अंतर ले लो आप। अगर वो अनुक्रम एपी में है तो उसके बीच का अंतर हमेशा क्या होगा समान होगा। क्या होगा समान होगा। तो ए एन निकालना है मुझे, कोई दिक्कत नहीं। ए का वैल्यू 2 है, एन का वैल्यू नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। डी का वैल्यू लेकिन पता है कितना 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 2n माइनस का कितना 2, माइनस 2 प्लस 2 कट गया तो कितना आया भैया जी 2 है। और यही आपके क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। ठीक ना, तो ये किस ऑप्शन पे आपको दिख रहा है बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर योर क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चंस जो अभी आप देखेंगे बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और क्वेश्चंस को प्यार से समझिएगा। इसमें कहा गया एक एपी दिया गया है 7, 10, 13 सो एंड सो कहां तक 184 तक। ओके, आप कहेंगे सर बिल्कुल। और इसमें कहा गया अंत से 8वां पद क्या होगा, 8वां पद क्या होगा। तो सबसे भैया पहले एक चीज देखो, यहाँ पे कहा गया अंत से तो इसको उल्टा दो, तो 184, 181, 178 इसी तरह चलते जाएगा। ठीक है, इसको हमने क्या किया उल्टा दिया।
तो अंत से चूंकि पूछा गया था तो इसीलिए हमने इसको उल्टा दिया। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 184। समझने के लिए आप समझ सकते हैं इस प्रकार, चूंकि हमने उल्टा दिया तो ए का वैल्यू 184। उसके बाद डी का वैल्यू निकालेंगे तो 181 माइनस 184 कर दो, कितना होगा आपका -3। कितना हो जाएगा -3। और एन का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 8। कितना हो जाएगा 8, क्योंकि आपसे पूछा गया अंत से 8वां पद क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज बोलो, टी एन बराबर फॉर्मूला तो आप सभी जानते हो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी होता है। तो टी एन, एन के जगह कितना हो जाएगा 8, ए का वैल्यू कितना 184, फिर प्लस एन माइनस 1 तो 8 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है -3, ये हो जाएगा 184 और 8 में से एक जाएगा कितना होगा 7, 7 गुना -3 कितना होगा -21, इसमें से घटाएंगे तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा 163। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि छोड़ देना, छोड़िएगा तो आगे चल के दिक्कत हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन को और हम लोग देखेंगे, बेहतरीन सवाल है ये भी आपके क्वेश्चन के व्यू से, ठीक ना। और ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन जो है इजी है, इजी सभी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पता होना चाहिए, ठीक ना। एक क्वेश्चन इसको हम लोग देखते हैं और बेहतरीन सवाल है ये, उसके बाद हम लोग आज की क्लास को विराम करेंगे। इसमें कहा गया एक एपी है भैया, एपी क्या है जरा सा देख लो, एपी है 3, 10, 17, 24 100 एंड 100 तक। अब इसमें कहा गया इस एपी का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। तो हम मान लेते हैं एनवा जो पद है इस एपी का 13वें पद से 84 अधिक है। अगर इस एपी का एनवा पद को हम मान लिए कि 13वें पद से 84 अधिक है, तो एनवें पद को हम लोग टीएन द्वारा सूचित करते हैं, और यही एनवा पद जो है 13वें पद से कितना अधिक है 84 अधिक है। कोई दिक्कत बोलो हाँ या ना। टीएन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और टी 13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस कितना डी 12 डी, फिर प्लस का कितना भैया 84, ए से ए कट गया, बोलो हाँ या ना। यहाँ बचा एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 12 डी प्लस में कितना 84। अब ए का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 3, डी का वैल्यू निकालेंगे तो 10 माइनस 3 कितना होगा 7, कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ से जैसे ही आप देखेंगे तो डी का वैल्यू हमने 7 निकाल लिया, तो एन माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा 7, और 12 गुना इधर कितना हो जाएगा 7 प्लस कितना 84। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पे देखोगे आप 7 एन माइनस कितना हो जाएगा 7 बराबर में 12 7 84, 84 8 168 कितना हो जाएगा 168, इसमें 7 ऐड हो जाएगा, 7 एन बराबर 168 प्लस कितना हो जाएगा 7, 8 7 कितना होता है 15, कितना होता है 15, 6 1 कितना होता है 7, कितना होता है 7 1। अब n का वैल्यू निकालेंगे तो 175 बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 7, 7 दूना 14, 7 पचे 7 दूना 14, 7 पचे 35, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा। तो इस एपी का 25वां पद जो होगा 13वां पद से कितना अधिक होगा 84 अधिक होगा, और यही आपसे पूछा गया था। और उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी, और इसी तरह हम लोग आगे देखते जाएंगे कुछ कुछ क्वेश्चंस लेकर के। और ये बेहतरीन क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम के व्यू से, ऐसा नहीं कि कुछ भी ले लिए, नहीं, आप अगर आप जाकर के देखोगे बनाओगे क्वेश्चंस को तो आपको पता चल जाएगा हम क्या बताएं। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।